और कमलेश भाई को जाना था गैरसैंण के स्कूल, लेकिन यहाँ रास्ता भूल गया। क्यों भूला भाई रास्ता? गांव तो गांव है अपना यार। हाँ अपनी जन्मभूमि है यहाँ पे। बिल्कुल है नहीं, सुबह के देखो किरण, बढ़िया सी धूप, सुबह सुबह की सूरज की किरण है। नमस्ते। लाल और का भाई इसका मुंह है देखो, पैदल है मां के साथ को है तालिम दे तालिम दे। सुबह के इस खूबसूरत मौसम के साथ साथ करते हैं सबसे पहले अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रामेश्वर सेसवाल देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी क्षेत्र गैरसैंण के इन खूबसूरत पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, सुबह के 7:45 हो चुके हैं और ब्लॉग की शुरुआत अपने घर से मैं कर रहा हूँ। सुबह सुबह की तेज धूप के साथ अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आजकल पहाड़ों में सुबह और शाम के टाइम पर काफ़ी ठंड भी महसूस हो रही है। इसी के साथ साथ मैंने अभी तो जैकेट पहनी हुई है सुबह से, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद काफ़ी तेज़ धूप भी लग जाती है, जिस कारण की काफ़ी गर्मी भी महसूस होती है। फिलहाल सबसे पहले अभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद मुझे जाना है नीचे। आज दूसरा दिन है पेंट करने का। सुबह सुबह हल लगाने के लिए बैल भी जाने लग गए हैं बगीचा की ओर। बोला बगचा, अच्छा डरोनोज बीजा। सुबह सुबह पहुंच गए हमारे घर में। तो चलिए जी, सुबह का नाश्ता भी हो चुका है। फिलहाल मैं घर के ऊपर वाली सड़क पे आया हुआ हूँ। यहाँ पर दुकान में अभी आया सेल लेने के लिए। और कमलेश भाई को जाना था गैरसैंण के स्कूल, लेकिन यहाँ रास्ता भूल गया। क्यों भूला भाई रास्ता? अभी आ रही धन्नो आ रही भाई। हैं? धन्नो आ रही है अभी। किसकी धन्नो आ रही? तो फिलहाल ऊपर दुकान के बगल वाली छत से गांव का खूबसूरत सा व्यू सुबह का कुछ इस प्रकार से दिखता है। चटक धूप लगी हुई है और नीचे चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। नीचे साइड को आजकल खेतों में थोड़ी बहुत हरियाली छा चुकी है, जो अभी खेतों से ज़मीन से थोड़े ऊपर आ चुके हैं। तो फिलहाल चारों तरफ आप हरियाली देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। सामने पे नौगांव का खूबसूरत सा व्यू कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत कोहरे की वजह से थोड़ी धुंध सी भी लगी हुई है। चारों तरफ आजकल आपको ऐसा ही मौसम मिलेगा। ये है चाचा जी की छोटी मोटी सी दुकान, जहाँ पर कि थोड़ी बहुत आवश्यकता अनुसार सामान मिल जाते हैं। जो कहीं नहीं मिला वो चाचा की दुकान में मिल जाता है सारा सामान। ये देखो भैया, सारे मसाले बिस्किट बाकी सारे ये नूडल्स नमकीन सारे मिल जाते हैं चाचा की दुकान पे। और चाचा जी भी दिल्ली से बढ़िया गांव को मानते हैं। क्यों चाचा जी? हाँ जी, बिल्कुल। गांव तो गांव है अपना यार। हाँ अपनी जन्मभूमि है यहाँ पे। बिल्कुल, है नहीं, सुबह के देखो किरण, बढ़िया सी धूप, सुबह सुबह की सूरज की किरण है। और दिल्ली में धुंध वाली धूप, कोहरा लगा होगा, दिखाई नहीं देता वहाँ। तो अभी जाकर के सुबह के 8:30 भी हो गए हैं। फिलहाल सबसे पहले चलते हैं नीचे वाली रोड पे, जहाँ पर मैं कल से पेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। फिलहाल आज है पेंट का दूसरा दिन। तो देखते हैं, सबसे पहले पेंट वाली पोशाक पहन लेते हैं और
चलते हैं काम करने के लिए, पेंट वेंट करने के लिए। बाहर का मौसम मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी सुहावना सा मौसम हो रखा है। चारों तरफ चटक धूप भी लगी हुई है और सुबह सुबह के टाइम पर थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है आजकल पहाड़ों में। और अब तेज धूप लग गई भाई। इसी के साथ साथ चलते हैं अब पेंट करने के लिए। तो अभी लगभग दिन के 12:30 में होने को है। फिलहाल ये वाली दीवार पर पेंट कर दिया है, बाकी ये दोनों दीवार आमने सामने की दीवारें बच गई है। अभी इस पर डबल कोट करना बाकी रह गया है। फिलहाल दीदी से मंगाया था मैंने गेरसन से सामान डिजाइन, और वो पहुंच गई आज। इधर मम्मी को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर राम सिंह भाई की दुकान में, ये देखो ये। चलो इसको मिल के आते, पहले सामान लेकर के आते हैं। फिलहाल चारों तरफ तेज धूप लगी हुई है कुछ इस प्रकार से। गांव का खूबसूरत सा व्यू भी दिख रहा है। मेरी हालत भी काफ़ी खतरनाक हो रखी है। और साथ ही साथ यहाँ पर राम सिंह भाई की दुकान में पहुंच चुकी है दीदी। तो दीदी नमस्ते। लाल और का भाई इसका मुँह है, देखो माँ का सब बताओ लकी को छोड़ देते। ये भाई मम्मी को सरप्राइज देने के लिए आ रही घर। 2 दिन का घास काटेगी अब, और उसके बाद जाएगी अपने गांव। फिलहाल सामान लेते हैं। वो तो स्वीट ट्रेचो पहले आप अंधेरा चेक करिए यार, काफी खतरनाक अंधेरा हो रखा है। आजकल बहुत जल्दी रात हो जा रही है। जैसे मैंने आपको आगे भी वीडियो में बताया कि रातें काफी लंबी और दिन काफी छोटे हो गए हैं। लेकिन पहाड़ों में चारों तरफ लाइटें नहीं रहती हैं, जिस कारण कि बहुत जल्दी हमको ऐसा फील होता है कि बहुत जल्दी रात हो गई है। लेकिन तुम्हारे शहर में तो चारों तरफ लाइटें रहती है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि रात कब हुई। तो फिलहाल अभी रात शाम के 6:30 हो रहे हैं, काफ़ी अंधेरा बाहर हो गया है। तो साथ ही साथ आज दीदी भी आई है। तो मम्मी का दीदी के लिए क्या बन रहा है पहले मम्मी को पूछते हैं। तो यहाँ मम्मी बैठी हुई है अंदर। क्या बनने तो आप लोड़ो सीमी अति लोड़े के लिए त्यों। हाँ हाजी और कुछ। तो भाई आज दीदी की भी तबीयत खराब हो गई, उसको भी मुंड-मुनार हो गया और मम्मी को भी मुंड-मुनार हो गया। तो ये वाली दवाई ऊपर किरण लोगों के घर से मैं लेकर के आया। तो ले आओ तो तू खा, अयो में लुनते दिए ले। तो मम्मी का भी मुंड-मुनार हो गया था, दिन भर से काम कर रही थी। तो मम्मी को भी दवाई दे दी, दीदी को भी दवाई दे दी। अब सबसे पहले चाय और बिस्किट खाते हैं। दीदी मेरे को क्या लेके आ रखी है वो जरा आपको दिखाते हैं। वो ला रखी आधे किलो मिठाई, ये और ये नमकीन का पैकेट अमरूद इतना, और बाकी अमरूद तो इधर रखे हुए हैं ऊपर। सबसे पहले जो ये मीठा मीठा है ना, इसको खाते भाई, क्योंकि बचपन में हम ये सोचते थे कि भाई कोई रिश्तेदार हमारे घर आया तो वो क्या लेकर के आया। लेकिन आज हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है, बस रिश्तेदार आना चाहिए। लेकिन अब जिस हिसाब की स्थिति है ना, उस हिसाब से रिश्तेदार भी रिश्तेदार नहीं रहे भाई। एक बात आपको बता दें कि जब तुम्हारे दिन सही होते हैं ना, तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हारे होते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं होता है, तुम्हारे पास थोड़ी बहुत मतलब सिर से बाप का साया उड़ जाता है, तो उसके बाद सारे रिश्तेदार खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। क्योंकि किसी का भाई उनसे दूर होता है। जैसे अगर बुआ लोग अगर हमारी होंगी तो उनका भाई उनसे दूर हो गया है, तो जब तक उनका भाई से मतलब था तब वो भाई को बच्चों को भी याद करते थे। लेकिन आज कोई याद नहीं करता भाई। जैसे अब हर किसी के साथ ऐसा होता है, तो किस किस के साथ ऐसा होता है वो वीडियो पर कमेंट जरूर करें भाई कि हाँ हमारे साथ भी ऐसी हुआ जब बाप का साया उड़ गया।
तो चलिए जी, इसी खूबसूरत मौसम के साथ साथ करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। शाम के 7 भी बज चुके हैं और अपने ब्लॉग को समाप्त करने का समय भी हो गया है। इसी के साथ साथ आपने ब्लॉग पूरा देखा होगा। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये पहाड़ से रिलेटेड वीडियो आपको हर दिन आपके मोबाइल पर देखने को जरूर मिलेगी। मैं रामेश्वर शेषवाल मिलता हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड।